प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कई बार ऐसा होता है कि इंसान ज़हनी तौर पर इस कदर डिस्टर्ब होता है कि उसको नहीं मालूम होता कि इसके जहन में किस किस बात की उलझन इसको डिस्टर्ब कर रही है। कई छोटी छोटी बातें उसको इस नहज तक पहुंचा देती हैं कि वो मरने और मारने पर उतर आता है। इंसान की जिंदगी में दुख रंजिशों के अलावा कई मामलात ज़ेरे बहस आते हैं। नफ्सियाती तौर पर इंसान जब इस नहज पर पहुंच जाता है तो उसको नहीं मालूम होता कि वो कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा है। कई केसेस ऐसे सामने आते हैं जिनमें कत्ल तो होता है मगर वजह सामने नहीं आती है। आज भी एक ऐसा ही केस सामने आया है और क्यों कत्ल की वजह सामने नहीं आई, आप खुद देख लीजिए। कसोवाल में एक ऐसा हौलनाक वाकया सामने आया जिसमें शौहर ने अपनी शरीके हयात को कुल्हाड़ियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल किया है। खातून का क्या कसूर था? ऐसा क्या जुर्म था जिस पर शौहर ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी शरीके हयात को बेदर्दी से कत्ल किया? क्यों पुलिस को इस हौलनाक कत्ल की वजूहात नहीं मिल पाई? कातिल का सुराग मिला तो वो किस हाल में था? क्या जहनी उलझनों का शिकार शख्स छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी का ही दुश्मन बन चुका था? हमें इतला मिली, हमारे थाना कसोवाल का एक नवाई गांव है 117 कि एक ख़तून का जो है मर्डर हो गया। हम जब मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे देखा कि ख़तून को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया गया था। हमने PFS की टीम बुलाई, फरहान को इतला दी तो मौका से जो खावंद है ख़तून का वो गायब था। उसका बेटा वहाँ पे मौजूद था। उसने बताया कि वालिद साहब और वालदा इकट्ठे सोए हुए थे, तो ये मैंने शोर की आवाज़ सुनी है तो मैं आया हूँ। तो वालिद साहब नहीं मिल रहे। हमने कहा शायद कहीं किसी के पीछे भागे होंगे। हमने फिर वो तलाश शुरू कर दी तो फिर हमें इतला मिली कि रेलवे लाइन पे एक डेड बॉडी पड़ी है। जो बंदे ने, एक शख्स ने जो रेलवे ट्रेन से टकरा के खुदकुशी कर ली है। हम जब वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ पे जो एक डेड बॉडी पड़ी थी और बंदे की डेथ हो चुकी थी, कटी फटी लाश थी। जो जिस ख़तून का कत्ल हुआ था उसके बेटे को बुलाया तो उसने फिर वो डेड बॉडी पहचानी कि ये मेरे वालिद साहब की है। तो फिर कहानी यूँ बनी कि खावंद ने पहले उसको कत्ल किया, बीवी को अपनी, और उसके बाद जो है ट्रेन के नीचे आके खुदकुशी कर ली। इस पर FIR दर्ज हुई है। हम तहकीकात जारी हैं क्योंकि कातिल तो खुदकुशी कर चुका है। तफ्तीश अभी रुकी नहीं यहाँ पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहाइंड द सीन अगर कोई नई बात निकले तो तफ्तीश को मज़ीद कंटिन्यू किया जाए और इंशाल्लाह जो भी फिर हक़ाइक़ होगी उस पर ना मुकदमे को यकसू किया जाएगा। बहरहाल ये बहुत इंसिडेंट क्रूअल किस्म का और बड़ा एक ज़ालमाना था और नामालूम वजूहात की बिना पर, क्योंकि अभी तक कोई बात ऐसी सामने नहीं आई कि मियाँ बीवी का झगड़ा रहता हो या घर में कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे कोई इशू नहीं है। बस अननोन रीज़न्स थी जिसकी वजह से एक ख़तून की जान चली गई और उसके बाद जो कातिल ने भी खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक घर में एक तरफ बुजुर्ग मां की कुल्हाड़ियों से कटी लाश मौजूद थी, दूसरी तरफ घर का बुजुर्ग घर से गायब था। बेटे ये समझते थे कि इनका बाप इनकी मां के कातिल के पीछे भागा है ताकि कातिल को पकड़ सके। कोई नहीं जानता था कि मकतूला का शरीके हयात कहां गया। पुलिस तलाश कर रही थी ताकि हक़ाइक़ मालूम हो सके। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कातिल तो मिला मगर वजह मालूम ना हो सकी। सफाक मुलजिम ने इंतहाई बेदर्दी से अपनी बीवी को कत्ल किया था। पुलिस ने जब मुलजिम को तलाश करना शुरू किया तो अभी कोई सुराग नहीं मिला था। मकतूला का शरीक हयात भी गायब था। पुलिस को खबर मिली कि रेलवे लाइन के पास एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने जब बेटे को बुलाया और बेटे ने बाप को शनाख्त कर लिया। माँ कत्ल हो चुकी थी, बाप ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस के मुताबिक शौहर ने ही अपनी शरीके हयात को कत्ल किया था और इसके बाद खुदकुशी कर ली। मुलजिम की खुदकुशी के साथ ही कत्ल की वजूहात भी दफन हो चुकी हैं। अब तो पुलिस ढूंढ रही है कि कोई और वजह सामने आए तो
केस की तहकीकात आगे बढ़ाई जा सके। नाज़रीन, ज़हनी उलझने इंसान को इस नहज पर पहुंचा देती हैं कि वो मरने मारने पर तैयार हो जाता है। नफ्सियाती तौर पर इंसान जज्बाती हो जाता है, इंसान छोटी छोटी चीज़ों से दुखी हो जाता है। कोई नहीं जानता कि कब किस मोड़ पर इसके अंदर का लावा फट जाए और वो कोई इंतहाई कदम उठा ले। अगर आपका कोई भी प्यारा मरने का सोचे या किसी दुखी कैफियत से दो चार हो तो खुदारा उसको इस कैफियत से निकालिए ताकि वो इस नहज पर ना पहुंचे कि अपनों का ही कातिल बन जाए और खुद को भी मारते। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन जिंदगी बेशकीमत है। इसको चंद पैसों या लालच की खातिर मत छीनिए। जमीन, जायदाद, दौलत सब आने जाने वाली चीजें हैं। आज इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है। वो चंद कनाल की जमीन की खातिर अपनों का दुश्मन बन जाता है, या फिर डिजिटल दौर में मोहब्बतों का खात्मा हो चुका है। इंसान डिजिटल दौर में डिजिटल हो चुका है। वो डिजिटल करेंसी की खातिर अपनों का दुश्मन बन जाता है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो घर के बुजुर्ग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और कई बार तन्हाई, उदासी और बेचैनी इनको जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर देती है और वो अपनों को कत्ल करके खुदकुशी कर लेते हैं। खुदारा अपनों को वक्त दें, अपने लोगों की अहमियत को समझें, इनसे दूरी इख्तियार मत करें ताकि फिर कोई अपना मनोमट्टी तले ना पहुंच जाए। इसी के साथ अपनी मेजबान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।